हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डू वाइल लूप के बारे में पढ़ा कि वो किस प्रकार से जो उसका है सिंटैक्स होता है और किस प्रकार से उसका यूज़ हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग में कर सकते हैं। तो आज हम उसका डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे कि जो वाइल लूप है उससे वो किस प्रकार से डिफरेंट है। हालांकि इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी, बट इसमें हम उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक जो है वो समझना चाहेंगे। तो अगर हम वाइल और डू वाइल अगर इनके कंपैरिजन में जाएं, ठीक है, सिमिलरिटीज भी हैं कुछ और कुछ चीज़ें जो हैं जो दोनों में अलग अलग हैं और उस वजह से कुछ केसेस में दोनों में फर्क आ जाता है। तो सिमिलरिटी की बात करें तो सिमिलरिटी तो दोनों में, चूंकि दोनों ही लूप हैं, ये एक सिमिलरिटी है, बोथ आर लूप्स। दूसरा कि दोनों जो है जितनी बार, जनरली एक्सेप्शनल केस है वो मैं बताऊंगा, लेकिन जनरली जितनी बार एक कोड को वाइल रिपीट करता है पर्टिकुलर कंडीशन पे, उतनी बार ही डू वाइल रिपीट करता है। यानी अगर वाइल एक लूप को 5 बार चलाएगा तो डू वाइल भी 5 बार चलाएगा, वाइल 10 बार चलाएगा, डू वाइल भी 10 बार चलाएगा। अगर आपका वाइल 100 टाइम्स चलाएगा, 1000 टाइम्स चलाएगा, तो डू वाइल भी उतनी बार ही चलाएगा। तो ये एक सिमिलरिटी दोनों में है कि बोथ आर लूप्स, और दोनों जनरली, एक एक्सेप्शन है जिसकी मैं बात करूंगा, जनरली दोनों किसी भी कोड को पर्टिकुलर कंडीशन पे या सेम कंडीशन पे इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ही रिपीट करते हैं। तो ये तो है दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी है वो। अब बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस की। तो जो डिफरेंस अगर देखा जाए, ये तो हम छोटे मोटे कई डिफरेंस गिना सकते हैं, लेकिन वो जो डिफरेंसेस हैं वो जिस वजह से उन दोनों के बीच में है, उनमें मेन जो कोज है या मेन जो रीजन है वो एक ही है। हाँ, उसमें बाद में हम डिटेल में कई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बता पाएंगे कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी डिफरेंस है। लेकिन जो मेन कोज है वो मेन कोज है आपका वाइल जो है वो एक एंट्री कंट्रोल लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप। और जो डू वाइल है वो आपका एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो जो एंट्री कंट्रोल लूप्स हैं, तो उसमें एंट्री कंट्रोल कहने का मतलब ये है कि जो लूप की कंट्रोलिंग कंडीशन होती है, क्योंकि अपने को पता है लूप जो होते हैं वो पर्टिकुलर टास्क को रिपीट करने के लिए, पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए होते हैं। तो वो हम इनफाइनाइट टाइम तक कभी नहीं चलाते। हमारा एक जो है पर्टिकुलर एल्गोरिदम के हिसाब से एक क्राइटेरिया होता है कि हमको कितनी बार उसको चलाना है, और उसके बेस पे हम एक कंडीशन पुट करते हैं जो उस लूप को कहीं ना कहीं फोर्स करती है या कंट्रोल करती है कि उतनी बार ही वो आपका रिपीटेशन करे। तो वहां पे जो कंट्रोलिंग कंडीशन है, यहाँ कंट्रोलिंग कंडीशन जो है वो लूप के स्टार्टिंग में, जो एंट्री कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वाइल की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग कंडीशन जो है इज पुट ऑन द स्टार्टिंग ऑफ लूप। वाइल के अंदर या एंट्री कंट्रोल लूप्स के अंदर, मैं दोनों की बात कर रहा हूं क्योंकि जनरल जो वर्ड है या जनरल जो एक कंसेप्ट है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। उसमें ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से लूप हो सकते हैं। जैसा कि आपका सी में वाइल है, वो एक एंट्री कंट्रोल लूप है। तो एंट्री कंट्रोल लूप कहिए या वाइल कहिए सी में, तो वो आपका कंट्रोलिंग कंडीशन जो है वो आपकी पुट की जाती है, लिखी जाती है स्टार्टिंग ऑफ लूप, जहां से आपका लूप स्टार्ट होता है, यानी कि जहां से आपकी जो रिपीटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं या जहां से आपको जिन इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना है उससे जस्ट पहले।
और एग्जिट कंट्रोल के अंदर कंट्रोलिंग कंडीशन जो है इज पुट आफ्टर, और आफ्टर में भी जस्ट आफ्टर कहिएगा, उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कि जहां पे भी आपकी लास्ट रिपीटिंग इंस्ट्रक्शन उसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो आपकी जो कंट्रोलिंग कंडीशन इज पुट जस्ट आफ्टर the last instruction of the block of loop to be repeated। और ये चीज हम इसके सिंटेक्स में भी साफ देख सकते हैं कि जब आप while का सिंटेक्स लिखेंगे तो आप देखेंगे कि while का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह का है। आप while लिखते हैं, फिर यहां कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन का मतलब मेरा यहां पे कंट्रोलिंग कंडीशन से है, जिससे कि आपका ये जो लूप है ये कंट्रोल होगा। और इसके बाद हम लिखते हैं बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप कह दीजिए या ब्लॉक ऑफ लूप कह दीजिए। तो इसके बाद अंदर जो है हम बॉडी ऑफ लूप या वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हमको रिपीट करनी है वो लिखते हैं। तो ये कंट्रोलिंग कंडीशन जो है वो स्टार्टिंग, जैसा हमने कहा स्टार्टिंग जो है वहां पे लिखी जाती है। अब डू वाइल को देखें तो डू वाइल में यहां आप देखेंगे कि जो कंडीशन है, कंट्रोलिंग कंडीशन कहिए, कंडीशन कहिए, ये आपके बाद में यहां पे देखिए, यहां पे डू जो लिखा हमने पहले, जहां से लूप स्टार्ट होता है, डू वाइल में लूप जो है वो डू से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्टिंग है। और ये देखिए फिर बॉडी ऑफ लूप लिखा हमने, और फिर जो है वाइल और उस वाइल के अंदर जो कंडीशन। तो यहां जो कंट्रोलिंग कंडीशन है आफ्टर द लास्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा कि आपके जो लूप है उसकी लास्ट इंस्ट्रक्शन के बाद यहां पे देखिए वाइल के साथ ही लिखी जाती है दोनों में, लेकिन वाइल का जो प्लेसमेंट है वो देखेंगे तो वाइल का प्लेसमेंट जो है वो वाइल के अंदर स्टार्टिंग में होता है, जबकि आपके डू वाइल में वो लूप के खत्म होने के बाद होता है। कंडीशन तो वाइल में ही आ रही है दोनों स्थितियों में, लेकिन दोनों में वाइल का फर्क है कि वाइल में लूप में आपका वाइल स्टार्टिंग में आ रहा है, जबकि डू वाइल में वो आपका उस लूप के या सारी जो लूपिंग या रिपीटिंग इंस्ट्रक्शन है उसके खत्म होने के बाद आता है। तो मेन डिफरेंस तो जो है वो आपका यही है। हाँ, अब इसके जो सब सीक्वेंस होते हैं इसकी वजह से जो चीजों में फर्क आता है वो ये आता है कि आपका जो है, अच्छा उसको बताने से पहले एक चीज इसमें नोट जरूर करिएगा आप, कि आप देखेंगे कि यहां जो वाइल है यहां पे कोई सेमी कोलन नहीं लगता है। जो आपका वाइल आपका जो सिंपल वाइल है जिसमें एंट्री कंट्रोल जो कहते हैं हम, तो यहां पे नो सेमी कोलन, यहां पे कोई सेमी कोलन नहीं आता है, क्योंकि जनरली हम सी लैंग्वेज में सेमी कोलन का इस्तेमाल किसी भी इंस्ट्रक्शन के एंड होने पे करते हैं। तो चूंकि यहां पे वाइल टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वाइल जो है वो आप देखेंगे कि वाइल यहां पे लिखा कंडीशन लिखी और पूरा लूप जो बॉडी लूप है इसके बाद यहां ये यहां खत्म हो रहा है, वाइल यहां खत्म हो रहा है। तो यहां पे वाइल और देन कंडीशन आप लिखते हैं तो उसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं,
क्योंकि उसके बाद भी लूप का जो है वो पार्ट जारी है और अभी लूप खत्म नहीं हुआ है। जबकि आप ये नोट करिएगा कि जो डू वाइल में है, डू वाइल के अंदर यहां चूंकि लूप खत्म हो गया है तो यहां पे सेमीकोलन लगाना मस्ट है। डू वाइल में सेमीकोलन इज मस्ट, अदरवाइज आपका ये एरर शो करेगा। और लगभग आप देखेंगे जितने भी कंट्रोलिंग आपका जो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है सी लैंग्वेज में, जिसमें आपका चाहे इफ हो, इफ एल्स हो या इफ की कोई भी वेरिएशन हो, उसके अलावा आपका लूप्स में चाहे वाइल हो, आगे आप देखेंगे फोर लूप होगा, या आपका मल्टी ब्रांचिंग में हम स्विच का एक बात करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे तो कहीं पे भी उनके आगे जैसे ही लिखते हैं उनका जो कीवर्ड है और उसके बाद हम जो है वो कहीं भी सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो होता है उसका जो पार्ट होता है वो बाकी रहता है, उसमें हम कुछ आगे कुछ वर्क और करते हैं, उसके बाद वो टर्मिनेट होता है। लेकिन चूंकि डू वाइल एक ऐसा जो है वो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है जिसकी स्टार्टिंग डू से होती है लेकिन वो खत्म जो है वो वाइल पे आके होता है, और उस वाइल और कंडीशन के बाद में उस लूप का कोई हिस्सा बच नहीं जाता है जो कि उसका पार्ट हो। तो इस वजह से डू वाइल में वाइल के बाद सेमीकोलन जो होता है वो मस्ट होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा जब आप कोडिंग करें सिंथेटिकली कि डू वाइल के आगे जो है वो आप याद से सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद जो चूंकि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप की बात हमने करी वाइल और डू वाइल में, उसका जो असर होगा, मतलब मेन जो देखा जाए कि पर्पस है इन दोनों का, वो आपको उसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि सिंथेटिकली ठीक है वो एक सिर्फ टेक्निकल पार्ट है, उसमें लॉजिकली आप सोचें कि भाई ऐसा क्यों किया, दोनों लूप हैं, दोनों जो हैं वो आपके चीज़ों को रिपीट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते हैं। तो इससे फ़र्क जो आएगा कि वो फ़र्क आएगा कि दूसरा मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, और ये दूसरा जो है मैं दूसरा नहीं कहूँ तो उसको भी मैं उसी का ही मैं कहूँ कि ये कौन सीक्वेंस है किसका, आपका जो मैंने कहा एंट्री कंट्रोल होने का और एग्जिट कंट्रोल होने का, तो उसका ही कॉन्सिक्वेंस है, और वो ये है कि वाइल जो है वो एक बार भी रन नहीं हो पाएगा अगर कंडीशन इनिशियली फॉल्स हो। तो कांट एग्जीक्यूट if the controlling condition is initially false. अगर आपके वो शुरू में ही फॉल्स है तो, और ये जो है वो आपका executed at least once, if वापिस वही चीज है, मैं नहीं लिख रहा हूं जैसे पिछले वाले में, if the controlling condition is initially false। अगर आप लूप को कंट्रोल करने के लिए, और डेफिनेटली कोई ना कोई कंडीशन तो आप देंगे, अदरवाइज तो आपका इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो जो भी आप कंट्रोलिंग कंडीशन दे रहे हैं जिसके आधार पे आपका लूप जो है वो टर्मिनेट होगा या नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा। तो वाइल में जो अगर आप कंडीशन दे रहे हैं और वही डू वाइल में सेम कंडीशन दे रहे हैं, और कंडीशन ऐसी स्थिति बन रही है कि कंडीशन आपके पहली बार में ही फॉल्स हो रही है, फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स है, तो आपका वाइल लूप जो है वो एक बार भी नहीं चल पाएगा, और डू वाइल जो होगा वो एक बार चल जाएगा। अब ये जो डिफरेंस है ये आया किस वजह से, वही क्योंकि एंट्री कंट्रोल और उसका एग्जिट कंट्रोल होना, क्योंकि एक में चूंकि कंडीशन पहले ही चेक हो जाती है और उसके ट्रू या फॉल्स होने के बेस पे आगे नेक्स्ट इटरेशन में जाया जाता है, तो उसमें ये होगा कि कंडीशन इनिशियली फॉल्स है तो वाइल तो आपका एंट्री से पहले जब चेक करेगा और फॉल्स उसको मिलेगी कंडीशन, तो वो आपके कंट्रोल को लूप में नहीं जाने देगा।
यानी कि किसी भी सूरत में आपका वाइल एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, या एक बार भी आपका वो उसके अंदर की इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी अगर कंडीशन इनिशियली फॉल्स है। अगर डू वाइल की बात करें तो डू वाइल चूंकि कंडीशन पहले चेक करता ही नहीं है, डू से सीधा कंट्रोल जो है वो आपके लूप के अंदर आता है। अब लूप के अंदर जब चला गया है और वो चूंकि अंदर कंट्रोल आया तो वो तो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन और लास्ट तक, और फिर बाद में जब वो लूप का ब्लॉक खत्म होगा फिर वो वाइल में जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन चेक होगी तब पता पड़ेगा ये कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन अब उससे क्या होगा, पता पड़े हो कुछ भी हो, लेकिन वो आपका जो ब्लॉक है लूप का डू वाइल में वो एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही चुका है। ठीक है, अगर फॉल्स हो रही है इनिशियली भी पहली बार में ही तो वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, ये तो नियम है सभी लूप्स के लिए, लेकिन दोबारा रिपीट नहीं करेगा, लेकिन एक बार तो वो उसको एग्जीक्यूट कर ही चुका होगा। तो ये जो है वो आपका जो है वो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने सिंपली इंटीजर आई, दोनों में एक जैसा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सिर्फ एक में वाइल इस्तेमाल करूंगा एक में डू वाइल। मैंने कहा आई इक्वल टू मान लीजिए ऐसे 100, ये मैंने कोई, अब वाइल में मैं कुछ ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं और कंडीशन लिख रहा हूं इफ आई लेस देन 10। अब आप देख पा रहे होंगे ये कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स है, और यहां पे मान लीजिए प्रिंट एफ में मैंने डाल दिया हेलो, और बाकी कोई और स्टेटमेंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऐसा ही मैंने यहां पे सेम कोड लिखा, लेकिन यहां पे मैंने इस्तेमाल किया डू वाइल, डू और ये वाइल, और ये द आई लेस देन 10। इसमें भी मैंने वही किया, प्रिंट एफ हेलो, और फर्दर आपको स्टेटमेंट डालना चाहिए तो वो आपकी मर्जी। अब आप देखिए दोनों में ही आई की वैल्यू शुरू में 100 है, यहां पे भी 100 है और यहां पे भी 100 है। अब चूंकि दोनों जब आगे मूव करेंगे तो वाइल वाले केस में उसको एंट्री के वक्त ही कंडीशन के लिए पूछा जाएगा या चेक किया जाएगा, जबकि आप देखेंगे कि डू वाइल में जब वो एंट्री करेगा तो यहां पे कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है, कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है। अब चूंकि यहां पे ये कंडीशन जब चेक होगी तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 100 है जो 10 से छोटी नहीं है, तो यहां पे फॉल्स है। तो ये क्या होगा, कंट्रोल जो है वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ लूप। लेकिन यहां पे चूंकि डू वाइल में आप देख पा रहे हैं यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन या नो कंट्रोल, कोई भी तरह का कंट्रोल या कंडीशन नहीं रखा गया है, तो ये अंदर एंटर कर जाएगा और उसका नतीजा ये होगा कि आपका ये हेलो जो है ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें आपका जो आउटपुट है वो आपका हेलो आएगा। वो बात और है कि जब आप यहां तक पहुंचेंगे और यहां तक ये कंट्रोल आएगा और जब ये देखा जाएगा कि ये फॉल्स है, लेकिन आपका ये जो ब्लॉक है वो तो एक बार एग्जीक्यूट हो ही चुका है। अब फॉल्स है तो सीधी सी बात है ये ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि फॉल्स में नियम ये कहता है कि आपका जो है वो कंट्रोल हमेशा लूप से बाहर आता है। तो फॉल्स है तो ये आपका यहां ही आएगा आउट ऑफ लूप। लेकिन जो आपका रिपीटिंग ब्लॉक था या जो आपका बॉडी ऑफ लूप था वो आपका जो है वो एक बार एग्जीक्यूट हुआ। यानी कि अगर देखेंगे तो दोनों के आउटपुट में ये डिफरेंस आएगा कि वाइल का आउटपुट आपको ब्लैंक दिखेगा, इस पर्टिकुलर मैं कोड की बात कर रहा हूं, और जो डू वाइल है उसके अंदर जो है वो आपका
एक बार आपको हेलो प्रिंट हुआ मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस, बहुत बड़ा मेजर इसलिए बोल देते हैं, ठीक है कोई बोले सर छोटा सा डिफरेंस है एक बार, लेकिन मेजर डिफरेंस इसलिए बन जाता है कि कई बार कोडिंग में हमारी ऐसी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जहां पे चीजों को हमको रिपीट करना होता है, लेकिन रिपीट होना या नहीं होना वो डिपेंड करता है यूजर के इनपुट पे या जो परिस्थितियां होती हैं रनिंग टाइम पे उन पे। लेकिन उनमें ये एक कह दीजिए एक पार्ट होता है कि उनको एक बार तो चलना ही चाहिए। मतलब आपका ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं कि वो बार बार या दोबारा तिबारा जब रिपीट होगा, जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन या पर्टिकुलर सिचुएशन होगी, नहीं तो एक बार तो चलाना ही चलाना है। अब इस स्थिति में डू वाइल जो है वो काफी हेल्पफुल होता है, काफी कारगर होता है, क्योंकि आप ऐसा जो है वो लूप बना के लिखेंगे तो उससे ये होगा कि आपका वो एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। अब दोबारा नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, उसमें कोई बंदा ट्रांजैक्शन करता है। अब उस ट्रांजैक्शन में हम उसको ऑप्शन देना चाहते हैं, पहली बार तो वो ट्रांजैक्शन करेगा ही, उसके लिए इनिशिएट करेगा। उसके बाद वो दूसरी तीसरी ट्रांजैक्शन के लिए भी हम उसको पूछेंगे कि भाई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करनी क्या, थर्ड ट्रांजैक्शन करनी क्या। वो कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, बट डिपेंड्स कि वो चाहे या ना चाहे। बट चूंकि उसने स्टार्ट किया है तो वो एक बार तो करना चाहेगा। तो जब वो इनिशिएट कर रहा है उस प्रोसेस को, तो उसको एक बार तो ट्रांजैक्शन करनी है, तो एक बार तो हम उसका काम करेंगे ही करेंगे। जो भी उससे इनपुट लेंगे, जो प्रोसेसिंग होगी वो होगी ही होगी। तो एक बार तो हो गया। फिर हम पूछेंगे साहब कि आप नेक्स्ट जो है कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या नेक्स्ट फर्दर आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। अब वो कहते हैं यस, दोबारा करेंगे। देन अगेन पूछेंगे फर्दर करना चाहते हैं क्या, फिर बोले यस, तो फिर कर देंगे। लेकिन एक बार तो करना ही है, क्योंकि वहां पे प्रोसेस इनिशिएट कर रहा है, वो इसलिए ही कर रहा है कि वो करना चाहता है, एक बार तो करेगा ही। तो वहां पे जो डू वाइल है वो आपका परफेक्टली फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि वो आपका उस ब्लॉक ऑफ कोड को बिना किसी शर्त, बिना किसी कंडीशन के एक बार तो एग्जीक्यूट करवा ही देगा। और बाकी नॉर्मल सिंपली आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे या पर्टिकुलर सिचुएशन के बेस पे कोई चीज को रिपीट करना है, तो आप सिंपली वाइल यूज करिए। जहां पे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि एक बार तो चलाना ही चलाना है, सिंपली आपको चीजें रिपीट करनी है ना, तो वहां पे आपको जो है वो सिंपली आप जो है वो वाइल लूप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यही जो है वो मोटे तौर पे जो एक डिफरेंस है जो कि इन दोनों लूप्स के एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल होने की वजह से बन जाता है या पैदा हो जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। तो आज की क्लास में इतना ही। और हम चाहे तो देख सकते हैं जो प्रोग्राम हमने पीछे बनाए, चाहे वो सम ऑफ डिजिट्स के हों, चाहे वो किसी नंबर को रिवर्स करने का हो, चाहे और कोई दूसरा प्रोग्राम बनाया हो लूपिंग को, कोई काउंटिंग प्रिंट करने का हो, तो वो सारे आप वाइल की जगह डू वाइल यूज लेके भी बनाएंगे तो वो उसी तरीके से काम करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो चूंकि मैंने कहा ना ये सिर्फ डू वाइल जो है वो एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक या आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक, और वो भी रिक्वायरमेंट क्या कि आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड जो को या लूप को कोड को एक बार तो चलाना ही चलाना है, तब आप डू वाइल यूज लीजिए तभी। और आगे से मैं भी जो प्रोग्राम्स यूज बनाऊंगा करूंगा तो उसमें ऐसी स्थिति होगी तो मैं डू वाइल यूज करूंगा, अदरवाइज वाइल ठीक है, ओके है, कोई समस्या नहीं है। आपको उल्टा जो है उसमें डू वाइल में डू एक्स्ट्रा और लिखना पड़ेगा, ब्रेसेस भी लगाने पड़ेंगे। वाइल में आपको डू नहीं है सिंपली, और दूसरा ब्रेसेस भी आप तभी लगाओगे जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, सिंगल इंस्ट्रक्शन में वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका लिखने के कॉम्पैक्ट है आपका वाइल। डू वाइल थोड़ा सा लिखने में बड़ा भी पड़ता है। तो आगे से हम प्रोग्राम्स में डू वाइल जो है वो तभी जो इस्तेमाल करेंगे जब इस तरह की जो जरूरत मैंने बताई तब होगी, जब देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।